आप सभी को नमस्कार। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ पे 4 पदों के चुनाव का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इन सभी पदों पे जो उम्मीदवार हैं वो चुने जाएंगे। और टोटल मिला के इन सभी पदों को मिला के 4192 पदों का इलेक्शन प्रोसेस इस प्रोसेस में कंप्लीट होगा। अभी जो आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है उसके हिसाब से 6, 7, 8 सितंबर को सभी ब्लॉक स्तर पर जो आरओज़ हैं और जो एआरओज़ हैं उनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर्स को रिसीव किया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि नॉमिनेशन पेपर्स की जो बिक्री हो रही है उसमें भारी मात्रा में, काफ़ी संख्या में नॉमिनेशन पेपर्स की बिक्री हो चुकी है ऑलरेडी ब्लॉक लेवल पे। और अगर आपको अपना नॉमिनेशन पेपर ख़रीदना है, अगर आपको भी इलेक्शन में भागीदारी करनी है, तो आप 8 सितंबर को 3 बजे तक अपना नॉमिनेशन पेपर ख़रीद सकते हैं सभी ब्लॉक से। उसके बाद आप 8 सितंबर को 5 बजे तक अपना नॉमिनेशन फॉर्म ब्लॉक में संबंधित एआरओ को डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जब आप नॉमिनेशन फॉर्म ख़रीदते हैं किसी भी ब्लॉक से, तो आपको ब्लॉक द्वारा ही कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में ही संबंधित एफिडेविट्स की भी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरते टाइम पे एफिडेविट्स साइन करके, नोटराइज करके, जो भी फॉर्मेट बता रखा है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ, उसके साथ ही सबमिट करने पड़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि इस बार आयोग ने ऐड किए हैं वो हैं, जैसे कि एक है प्लास्टिक का एफिडेविट, कि आप अपना पूरा चुनाव का जो प्रोसेस है और जो भी आप कैंपेनिंग करेंगे उसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। विधानसभा चुनाव में भी एफिडेविट भरा गया था और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी एफिडेविट भरना अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक का जो क्वांटिटी आप किसी भी तरह से यूज़ करते हैं इलेक्शन में, उसको लिमिट किया जा सकेगा और इसी तरह जो भी अभ्यर्थी होंगे वो कम से कम प्लास्टिक यूज़ करने की पहले से ही शपथ पत्र नॉमिनेशन के साथ दाखिल करेंगे। साथ में ही अगर किसी के भी 3 बच्चे हैं, अगर तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 के बाद हुआ हो, तो वो अभ्यर्थी इस नॉमिनेशन फॉर्म को भरने के पात्र नहीं होंगे। अगर 25 जुलाई 2019 से पहले अगर किसी के 3 बच्चे हैं या 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो फिर भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं और उनका नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार भी किया जाएगा। साथ में ही आप सबको एक एफिडेविट ये भी भरना पड़ेगा कि आपके घर में एक पक्का शौचालय अवेलेबल है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हम इंश्योर करते हैं कि सभी पंचायत स्तर पर, सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, उनके घर में एटलीस्ट एक फंक्शनल टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नॉमिनेशन फॉर्म के साथ भरने पड़ेंगे, जैसे आपका शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट्स सभी ब्लॉक लेवल पे एआरओज़ के माध्यम से रिसीव किए जाएंगे। एक बार 6, 7, 8 को अगर आप अपना नॉमिनेशन भर देते हैं, तो 9, 10 और 11 तारीख को आपके उस नॉमिनेशन फॉर्म की प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी यानी कि संवीक्षा की जाएगी। इस स्क्रूटनी में एआरओ द्वारा और ब्लॉक स्तर पर डिप्यूटेड हमारे आरओज़ द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट्स का फिर से रीवेरिफिकेशन किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि संवीक्षा उपरांत केवल वही अभ्यर्थी चुनाव के लिए पात्र हों जिन्होंने ड्यूली जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ अटैच करके रखे हों। और उन डॉक्यूमेंट्स का भी परीक्षण किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी सही तरीके से लगाए हैं, वो सर्टिफाइड है, कि आप अपनी शैक्षिक योग्यता का भी जो प्रमाण पत्र लगाए हैं वो सर्टिफाइड है और आप योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को संवीक्षा के दौरान परीक्षण किया जाएगा और संवीक्षा उपरांत एक लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि हमारे फाइनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनेगी। जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसको शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए हमने पर्याप्त रूप में सिक्योरिटी फोर्स जगह जगह पे डिप्यूट कर दिए। अभी जैसे नॉमिनेशन का प्रोसेस और स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है, तो नॉमिनेशन सेंटर्स पे सभी ब्लॉक लेवल पे पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्स डिप्यूटेड है। साथ ही में सभी जो पोलिंग स्टेशंस हैं, टोटल 1491 पोलिंग स्टेशंस निर्धारित कर लिए गए हैं, जो कि हम लोग इस चुनाव के लिए बनाएंगे। और सभी पोलिंग स्टेशंस को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है।
टोटल 132 सेक्टर्स और 17 जोन्स हम लोगों ने बना दिए हैं। इसके उपरांत हम लोग सभी सेक्टर्स में एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, एक एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी और उसी के साथ सभी जोन में एक एक जोनल ऑफिसर की ड्यूटी और एक एक जोनल पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाने वाले हैं। सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वो अपने अपने सेक्टर्स में और अपने अपने जोन्स में इलेक्शंस को शांतिपूर्वक तरीके से कंडक्ट करने के लिए अपना अपना रोल वहाँ पे पूरा करेंगे। चुनाव में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराना एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। सभी सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को, जोनल मैजिस्ट्रेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ में संबंधित आरओज़, एआरओज़, एसडीएम्स, सीओज़ सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आचार संहिता का अक्षरश पालन सुनिश्चित करें। अगर किसी नागरिक को, जनता में किसी भी कंसर्न्ड सिटीज़न को ऐसा कहीं भी फील होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि आचार संहिता के विरुद्ध कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई लीगल एक्टिविटी, लीगल मीन्स किए जा रहे हैं इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी तरह की सांप्रदायिक, सामाजिक, राजनीतिक अव्यवस्था अगर आपको कहीं फैलती हुई दिखे तो आप इलेक्शन कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थापित किया गया है वहाँ पे हमारे को इन्फॉर्म करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम हमारी टीम को वहाँ पे जाके तुरंत एक्शन मोड में लाके उस जो इलीगल मीन्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको सीज़ करें और ऐसी एक्टिविटीज़ को बंद कराएं। जो इलेक्शन कंट्रोल रूम का हमने नंबर जारी किया है वो है 0133423937। ये आप सब लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चुनाव के संबंध में अगर कोई भी शिकायत है या कोई पूछताछ भी अगर आपको करनी हो तो आप इस नंबर पे पूछ के, इस नंबर पे कॉल करके जिला कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इलेक्शन प्रोसेस को संपन्न और सक्सेसफुल तभी माना जा सकता है जब उसमें जन भागीदारी बहुत अच्छे से हम लोग इंश्योर कर सकें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नामांकन प्रोसेस में बहुत भारी मात्रा में अभ्यर्थियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और अभी भी दाखिल किए जा रहे हैं। साथ में ही अब इम्पॉर्टेंट रोल है निर्वाचकों का, जो फाइनली हमारे वोटर्स हैं, जो कि नागरिक हैं, जो वोट देने आगे आएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अभी से इलेक्शन प्रोसेस में अच्छे से इन्वॉल्व रहें, सभी अभ्यर्थियों का अच्छे से परीक्षण करें और परीक्षण उपरांत सही अभ्यर्थी के लिए वोट देने के लिए आगे आएँ। साथ ही में ये इंश्योर करें कि आदर्श आचार संहिता का अच्छे से अनुपालन हो रहा हो। अगर कहीं भी आपको लगे कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो हमारे को कंट्रोल रूम के नंबर पे तुरंत सूचित करके अवगत कराएं। आप सभी का धन्यवाद।